बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह एक रोड की क्वांटिटी को कैलकुलेट करना सीखेंगे क्रॉस सेक्शन के मेथड से। हम इसमें क्रॉस सेक्शन को क्रिएट करना, सैम्पल लाइन को क्रिएट करना, इसके अलावा वॉल्यूम टेबल को क्रिएट करना सीखेंगे। मैं हूं मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं रियल टाइम कैड। यहाँ पर कुछ ऑपरेशन मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करके रखे हुए हैं जो कि मैं अपनी साबिका वीडियोज़ में डिटेल में बात कर चुके हैं, जैसा कि ग्रेडिंग है, फीचर लाइन है, अलाइनमेंट है, प्रोफाइल्स है। इसमें मेरे पास दो ग्रुप हैं पॉइंट्स के, आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक है NSL का और एक है बी टॉप का। इसके बाद इसकी मैंने सर्फेसिस बना ली हैं, फीचर लाइनें बनाई हैं, ग्रेडिंग बनाई है, जो कि आपके साबिका वीडियोस में मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक NSL है, एक सरफेस है ग्रेडिंग बी टॉप और एक है बी टॉप। तो बी टॉप बनाने के बाद मैंने ग्रेडिंग बनाई थी। ग्रेडिंग बी टॉप की सरफेस को मैंने ग्रेडिंग की सरफेस में पेस्ट कर दिया था। मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर एडिटिंग में जाकर यहाँ पर देखें कि मैंने यहाँ पर सरफेस ऐड की हुई है। यहाँ पर ये सरफेस को मैंने बी टॉप सरफेस को पेस्ट किया हुआ है। तो ये काम मैंने इसलिए पहले से कर रखे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको सीखने में आसानी हो। तो आए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये अपनी जॉब और अपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। इसके लिए आपके पास अलाइनमेंट और सरफेसेस वगैरह होनी चाहिए, एज बिल्ड सरफेस होनी चाहिए और आपके पास NSL की सरफेस वगैरह होनी चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई, जैसे कि मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। इसके बाद आपने सैंपल लाइन पर जाना है। सैंपल लाइन अगर आप होम टर्म में देखें तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है सैंपल लाइन। आपका ये क्वेश्चन होगा कि आपने ग्रेडिंग और प्रोफाइल्स और कॉरिडोर के बाद बीच में ये काफ़ी जैसे कि ये कॉरिडोर्स है, इंटरसेक्शन है, असेंबली है, पाइप नेटवर्क ये छोड़ दी है। तो उसकी रीज़न ये है कि ये डिज़ाइनिंग में काम आती है, तो ये एक अलग वे है। तो सिविल 3D मुख्तलिफ तरीक़ों में इस्तेमाल होता है, लाइक आप इसको एज ए सर्वेयर यूज़ कर रहे हैं, एज ए क्वांटिटी सर्वेयर यूज़ कर रहे हैं, या अगर आप इसको एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइनर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये मुख्तलिफ वे में इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि अभी हम यहाँ पे भी क्वांटिटी सर्वे का काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये बीच वाली जो पोर्शन है इसको फ़िलहाल मैंने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मेरे पास NSL की और बी टॉप की सरफेस मौजूद है, तो मैं उसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। हम सैंपल लाइन पे जाएंगे। सैंपल लाइन के बारे में मैं आपको बता दूं कि सैंपल लाइन बेसिकली एक ऐसी लाइन होती है जहां पर वो हम ड्रा करेंगे, वहां पर हम क्रॉस सेक्शन ड्रा कर पाएंगे और सैंपल लाइन की मदद से ही हम जो वॉल्यूम टेबल है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए सैंपल लाइन के ऊपर आपने क्लिक करना है। हम ज़्यादा कस्टमाइजेशन पे नहीं जाएंगे, आपको चीज़ें जो हैं बेसिक चीज़ें समझ नहीं आ पाएंगी। सैंपल लाइन के ऊपर हमने क्लिक किया, इसके बाद अलाइनमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें लिखा हुआ आ गया क्रिएट सैंपल लाइन ग्रुप। यहाँ पर इसका आपने नाम तब्दील करना है, इस जगह पर जो भी नाम देना चाहें। इसके बाद वो पूछ रहा है कि ये 3 सर्फेसेज मौजूद हैं, तो आपने यहाँ पर कौन कौन सी सर्फेस का इस्तेमाल करना है। तो हम यहाँ पर 2 सर्फेसेज का इस्तेमाल करेंगे, एक NSL की सरफेस है और एक ग्रेडिंग बी टॉप की सरफेस है। तो ये हमारी एग्जिस्टिंग ग्राउंड होगा, जबकि ये हमारा प्रपोज ग्राउंड या डिज़ाइन ग्राउंड हम इसे कह सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका पहले नाम तब्दील करता हूँ। सैंपल लाइन में SL से मुराद बेसिकली सैंपल लाइन है। यहाँ पर वैसे तो हम स्पॉट लेवल भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सैंपल लाइन ही है। मेन रोड, इसके बाद यहाँ पर जो सेटिंग वगैरह वो हम बाद में देख लेंगे, जो लेवल सेटिंग है। यहाँ पर मैं इसको बी टॉप को अनचेक कर देता हूँ और इन दोनों को चेक रहने दूँगा। और यहाँ पर मैं एग्जिस्टिंग की जगह फिनिश ग्राउंड कर देता हूँ। प्रपोज आएगा, फिनिश आएगा, उसके प्री सेट्स बने होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि जो सिविल 3D हमें प्रोवाइड की, हम उन्हीं के ऊपर जा रहे हैं। ओके करें। अगर हम कमांड बार में देखें तो लिखा हुआ है स्पेसिफाई द स्टेशन अलोंग बेस लाइन। वो आपसे पूछ रहा है कि आपने कहाँ पर अपना स्टेशन मुकर्रर करना है। एक तो मेथड ये होगा कि आप मैनुअली यहाँ पर सिलेक्ट करें। दूसरा ये है कि हम एक ही दफ़ा पूरी अलाइनमेंट लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने इस पोर्शन पे आना है, सैंपल लाइन क्रिएशन मेथड के ऊपर आपने आना है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ मेथड्स आपको नज़र आएंगे, जैसे बाय रेंज ऑफ स्टेशन है, एट ए स्टेशन है, पिक पोजीशन है,
कॉरिडोर है, कॉरिडोर क्योंकि हमने बनाया नहीं इसलिए यहाँ पर कॉरिडोर की जो ऑप्शन है वो डिसेबल है। और सिलेक्ट एग्जिस्टिंग पॉली लाइन, अगर यहाँ पर कोई पॉली लाइन वगैरह ऑलरेडी लगाई है तो हम उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जाएंगे बाई रेंज स्टेशन। मैनुअली भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को आपने समझ के चलना है। ये जनरल आ गया, यहाँ पर अलाइनमेंट का नेम आ गया, स्टेशन रेंज ट्रू। वो पूछ रहा है कि आपने 0 से लेके 1850 तक की जो रेंज इसी को सिलेक्ट करना है तो आप ट्रू ने दें। और अगर आपने यहाँ पर पर्टिकुलर पोर्शन यानी कि 1000 से लेकर 1500 तक के आपने क्रॉस सेक्शन ड्रा करने हैं तो यहाँ पर आप इसको फॉल्स करेंगे तो ये जो ऑप्शन है, ये वाली ऑप्शन, ये आपके पास इनेबल ऑप्शन हो जाएगी। इसके बाद हम नीचे देखते हैं तो लिखा हुआ है लेफ्ट स्विच विड्थ। तो यहाँ पर कितनी विड्थ आपको चाहिए, आप विड्थ मेंशन करेंगे लेफ्ट साइड पे। इसके बाद यहाँ पर राइट साइड पे मेंशन करेंगे। इसके बाद नीचे दिखे हैं सैम्पलिंग इंक्रीमेंट्स। तो यहाँ पर कितने कितने फीट के बाद या कितने कितने मीटर के बाद आपको क्रॉस सेक्शन चाहिए, अलॉन्ग कर्व्स, स्पाइरल, स्टेजेंट। तो यहाँ पर मैं 50-50 ही रहने दूंगा। इसके बाद स्टार्ट और एंड पर भी अगर आपको स्टेशन चाहिए तो यहाँ पर आपने ट्रू कर देना है, नहीं तो आप उसको फॉल्स रहने दीजिएगा। यहाँ पर मैं चेंजिंग कर देता हूँ। विड्थ जो है वो मैं 70 कर देता हूँ। 70 क्योंकि 50 फीट का मेरा रोड है तो मैं मैक्सिमम करना चाह रहा हूँ ताकि जो भी हमारी जो साइड स्लोप है वो भी कवर हो जाए। इसके बाद मैं यहाँ पर 25 फीट के ऊपर ड्रा कर रहा हूँ क्रॉस सेक्शन। उसके लिए मैं सैम्पल लाइन ड्रा करूँगा हर 25 फीट के बाद। यहाँ पर मैं स्टार्ट और एंड के ऊपर ट्रू कर देता हूँ। और मज़ीद ये कि ज्योमेट्री पॉइंट पर भी आपको क्रॉस सेक्शन चाहिए तो आप ट्रू कर दिए, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्री पॉइंट नहीं है तो इसलिए मैं इसको फॉल्स ही रहने देता हूँ। इसके बाद आप जस्ट ओके करें। ओके करेंगे देखेंगे कि यहाँ पर हमारी जो सैंपल लाइनें हैं ब्लू रंग की वो लग चुकी हैं। अगर इसके अलावा भी आप मज़ीद इसमें कोई सैंपल लाइन यहाँ पर लगाना चाहते हैं 2 दफ़े इंटर करके आप यहाँ पर एक सैंपल लाइन क्रिएट कर सकते हैं। मैं करके दे देता हूँ आपको। यहाँ पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपने जस्ट इंटर करना है। ये 70 फीट दोनों तरफ बोथ साइड पर लग गया। ये देखें कि यहाँ पर एक मज़ीद सैंपल लाइन लग चुकी है। मैं इसको क्रॉस करता हूँ। देखें यहाँ पर इसके हर सैंपल लाइन के यहाँ पर नाम आ चुका है। ये 5+14 पे लगी थी। इसके अलावा 500, 525, 550, 75 इसी तरह वोल जो हमारी लाइनमेंट है उसके ऊपर हमारी सैंपल लाइनें लग चुकी हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन अगर आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसमें कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगी। सैंपल लाइन की जो लेबल की सेटिंग है वो हम अलग सी वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि ये एक पूरा लेक्चर है इसकी लेबल की सेटिंग पर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो है क्रॉस सेक्शन बनाना। लेकिन क्रॉस सेक्शन बनाने से पहले हमें इंश्योर करना होता है क्वांटिटेबल अटैच करना है। वो किस टाइप का करना है, वो किस बेसिस पे करना है, तो वो उसके लिए एनोटेट, मॉडिफाई और एनालाइज, यहाँ पर आपने कंप्यूट मटेरियल्स के ऊपर जाना है। यहाँ पर आपने इसको क्लिक करें। सिलेक्ट अलाइनमेंट, तो यहाँ पर सिलेक्ट अलाइनमेंट, जो भी आपकी अलाइनमेंट हो, हमारे पास एक ही अलाइनमेंट है। आप अलाइनमेंट सेलेक्ट करेंगे, उसी की बेसिस के ऊपर सैंपल लाइन ग्रुप्स बने होंगे, आप उनमें से एक ग्रुप को सिलेक्ट कर लीजिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट यही सिलेक्ट रहेगा। ओके करें। यहाँ पर आप थोड़ा सा चीज़ों को समझ के चलिएगा। यहाँ पर सबसे लिखा हुआ है सरफेस। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है सरफेस में अगर हम देखें तो आ जाता है एग्जिस्टिंग सरफेस और डेटम, और यहाँ पर कॉरिडोर शेप्स। कॉरिडोर हमारा है ही नहीं है तो यहाँ पर हम पहले एग्जिस्टिंग सरफेस सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर कि कौन सी हमारी एग्जिस्टिंग सरफेस है और कौन सा हमारा डेटम है। डेटम बेसिकली ये अपनी ज़बान में यूज़ कर रहा है, लेकिन हमने डेटम की जगह पर वो सरफेस सेलेक्ट करनी होती है जो कि हमारी प्रपोज्ड या फिनिश या करंट हमारी जो सरफेस होती है एज बिल्ड सरफेस होती है, हमने वो सिलेक्ट करनी होती है कट और फिल में। अच्छा, इसमें सिर्फ फिल आएगा, कट नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम देखें ग्राउंड रिमूव, ग्राउंड फिल, यहाँ पर हम एक यहाँ पर कर देते हैं NSL एग्जिस्टिंग ग्राउंड में, और डेटा में हम कर देंगे ग्राउंड बी ग्रेडिंग बी टॉप, बेसिकली जी से मैं मुराद ग्रेडिंग देता हूँ। ओके, तो अभी हमारा जो वॉल्यूम टेबल है वो ऐड हो चुका है। इसके बाद हम क्रॉस सेक्शन पे आते हैं। सेक्शन के लिए हमने एक सेक्शन व्यू की एरो की के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन जैसे कि आप क्रिएट मल्टीपल व्यूज़, क्रिएट व्यू सेक्शन, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट टू मल्टीपल सेक्शन व्यूज़, तो ये मुख्तलिफ प्री सेट्स बेसिकली बने होते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी का भी बना सकते हैं, लेकिन हम फ़िलहाल वही मेथड को यूज़ करेंगे जो हमें सिविल 3D फ़िलहाल हमें प्रोवाइड कर रहा है। हम ज़्यादा कस्टमाइजेशन पे नहीं जाएंगे।
इसके अलावा हम यहाँ पर आते हैं क्रिएट मल्टीपल व्यूज़ के ऊपर। यहाँ पर आप अलाइनमेंट को सिलेक्ट करना होता है, ग्रुप सैम्पल ग्रुप को सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद बाय रेंज स्टेशन वो आपसे पूछ रहा है कि किस स्टेशन से किस स्टेशन तक आपको क्रॉस सेक्शन चाहिए। हमें वॉल के चाहिए तो हम ये ऑटोमेटिक ही रहने देते हैं। इसी तरह इसके बाद यहाँ पर सेक्शन व्यू स्टाइल है, लैंड डेस्कटॉप है और रोड है, ये हम रोड सेक्शन ही रहने देंगे। बेसिकली हम रोड सेक्शन ही बना रहे हैं। इसके बाद आपने सेक्शन प्लेसमेंट पर आना है। तो यहाँ पर दो हैं, ये नीचे जो इसका प्रीव्यू है इसके ऊपर आपने देखना है कि यहाँ पर ये एक टेम्पलेट बनी हुई है। अगर आपने टेम्पलेट को यूज़ करना है तो आप यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन से, लेकिन मैं ज़्यादातर इस ऑप्शन को इस्तेमाल करता हूँ। ये वाले नीचे टेम्पलेट में बाद में क्रिएट करता हूँ, तो मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। अब नीचे इसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि प्रीव्यू चेंज हो चुका है। ये जो साइड में टेम्पलेट शो हो रही थी वो अब शो नहीं हो रही। इसके बाद हम देखते हैं ऑफसेट रेंज, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। ये 70 फीट हमें चाहिए। एलिवेशन रेंज ये भी बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। इसके बाद सेक्शन व्यू ऑप्शन के ऊपर आपने आना है। तो ये भी जो फ़िलहाल यहाँ पर अगर कोई थोड़ा बहुत यहाँ पर अगर एग्जिस्टिंग लिखा हो तो आपने बी टॉप के सामने या जो भी आपकी सरफेस है एज बिल्ड सरफेस है उसके सामने आपने फिनिश ग्राउंड करना है और एन नस्ल के सामने आपने एग्जिस्टिंग ग्राउंड करना है। इसके बाद नीचे आते हैं डाटा बैंड में। डाटा बैंड में थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर 3 से 4 किस्म के बैंड सेट्स बने हुए हैं। आप मज़ीद भी बना सकते हैं और अगर हम इंशाल्लाह बनाएंगे, इस वीडियो को रेफरेंस बनाते हुए अपनी मर्ज़ी से मॉडिफिकेशन और कस्टमाइजेशन करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम जो प्रीसेट्स बने हुए हैं हम उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेजर स्टेशन ऑफसेट एंड एलिवेशन। इसके बाद आप देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग ग्राउंड एलिवेशन, यहाँ नीचे आ गया फिनिश ग्राउंड एलिवेशन और नीचे आ गया ऑफसेट्स। मैं यहाँ पर जो बनाता हूँ आमतौर पर मैं फिनिश ग्राउंड ऊपर रखता हूँ उसका एलिवेशन और एग्जिस्टिंग ग्राउंड का नीचे करता हूँ। तो यहाँ पर मैं तब्दील कर दूँगा, यहाँ पर मैं फिनिश ग्राउंड कर दूँगा और नीचे यहाँ पर मैं एग्जिस्टिंग ग्राउंड कर दूँगा। ऑफसेट यहीं यहीं रहने देता हूँ। इसके बाद आपने सरफेस सेलेक्ट करनी है, ग्रेडिंग बी टॉप, और यहाँ पर मैं NSL कर देता हूँ। यहाँ भी NSL, यहाँ भी NSL और यहाँ भी NSL आपने सेलेक्ट कर देनी है। इसके बाद आना है सेक्शन व्यू टेबल्स में। तो यहाँ पर आपने ऐड के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, लेकिन ऐड का बटन तभी आपका वर्क करेगा या ये जो ऑप्शन है इस वक्त ही इनेबल होगा जिस वक्त आपने एनालाइज में जाकर मटेरियल कंप्यूट मटेरियल की जो ऑप्शन उसका इस्तेमाल किया होगा, वरना यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा। अच्छा, इसमें भी बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन होती है और मैंने की हुई है, इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा और करके भी दिखाऊंगा। आप जस्ट ऐड करें। ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर करता हूँ क्रिएट सेक्शन व्यूज़। यहाँ पर आप किसी भी खाली जगह पर सेलेक्ट कर दें तो देखें कि यहाँ पर हमारे मल्टीपल जो सेक्शंस हैं वो बनकर आ चुके हैं। हम ये आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ऑफसेट के जहाँ पर सिर्फ लेफ़्ट और राइट लिखा हुआ है ये भी हम तब्दील करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करके दे देता हूँ। यहाँ पर लेफ़्ट राइट की जगह 10 20 30 जो आएगा हम वो सिलेक्ट करते हैं। इसके लिए आपने यहाँ पर जो है इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और लेबल स्टाइल के ऊपर एडिट बैंड स्टाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है। मेजर इंक्रीमेंट में कंपोज लेवल और कंटेंट्स में आकर आपने इसको जस्ट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर हम करेंगे ऑफसेट फ्रॉम सेंटर लाइन। साइड नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी साइड है, हम करेंगे ऑफसेट फ्रॉम सेंटर लाइन। आप डिस्टेंस भी शो कर सकते हैं, मुझसे भी चीज़ हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेंटर लाइन शो कर देता हूँ और इस एरो की के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ओके करेंगे और यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री कर देता हूँ, अप्लाई और ओके। तो देखिए यहाँ पर जितने भी हमारे सेक्शंस हैं इनके ऑफसेट आ गए 10 20 30। ये इसके बाद शारी के बाद पॉइंट भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन है, लेकिन फ़िलहाल क्रॉस सेक्शन आप इस तरह क्रॉस सेक्शन बना सकते हैं। और आप इसका टेबल ऐड करना चाहें, समरी टेबल ऐड करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपने एनालाइज में आना है। एनालाइज में आकर यहाँ पर आपने करना है टोटल वॉल्यूम टेबल। यहाँ पर कट फिल वॉल्यूम, यहाँ पर मेन रोड आपने जो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने जस्ट ओके करना है। इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं,
अभी देख सकते हैं यहाँ पर एक हमारे पास समरी भी बनकर आ चुकी है, जिसमें हर सेक्शन की कट एरिया और फिल एरिया आएगा। इसके बाद कट वॉल्यूम, फिल वॉल्यूम, इसके बाद जो हमारे पास ज़रूर फिल वॉल्यूम या कट वॉल्यूम बचता है उसकी डिटेल आगे आ जाती है। इस तरह कितने ज़्यादा क्रॉस सेक्शन हम कितने ही कम टाइम में बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मतलब हम जो ऑटो लेवल की मदद से डाटा लेते हैं उनकी मदद से भी हम बना सकते हैं क्रॉस सेक्शन वगैरह। तो इंशाल्लाह ये लेंथी एक टॉपिक है, इस पे हम एक से ज़्यादा वीडियो ही बनाएंगे तब ही ये कवर होगा। तो ये बेसिक था और आप ये सीखें और इसके बाद इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियोज़ पर जाएंगे तो आपको नेक्स्ट चीज़ें देखने को मिलेंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।